हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीएच मान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे। पीएच से रिलेटेड जितने भी आपके मन में बेसिक क्वेश्चन आ रहे होंगे कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच क्या होता है, पीएच का खोज किसने किया, इसका यूज कहाँ पे होता है और इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जान लेंगे और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला बेसिक सा क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि पीएच होता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि पीएच स्केल से हम क्या मापते हैं। तो पीएच स्केल से हम किसी घोल यानी सॉल्यूशन की अम्लता या क्षारता नापने का ये स्केल है। पीएच स्केल जो है इसे हम किसी किसी घोल को अम्लता या क्षारता नापने का ये स्केल यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्डेंस ने। पीएच स्केल के खोज जो किए थे वो सार्डेंस ने किए थे। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि पीएच स्केल की खोजकर्ता सार्डेंस का जन्म कब हुआ। तो ये 9 जनवरी 1868 में इनका जन्म हुआ डेनमार्क में, ठीक है, डेनमार्क में। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेसिक सा आता होगा कि पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो पीएच मीटर की रेंज जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है, जिसमें कि 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। जैसे गाड़ी आप बाइक वगैरह चलाते होंगे तो न्यूट्रल होता है। उसके बाद फिर गियर आगे की तरफ करते हैं, जैसे 4 व्हीलर चलाते हैं तो गियर आगे की तरफ करते हैं तो आगे की ओर बढ़ता है, पीछे वाला गियर लगाते हैं तो पीछे की ओर बढ़ता है और बीच में करते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है। उसी तरह 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर जैसे ही जाता है ये क्षारीय होता है, ठीक है, और 7 से नीचे जैसे ही जाता है ये अम्लीय होता है। तो 7 से ऊपर क्षारीय, 7 से नीचे अम्लीय और 7 पे न्यूट्रल होता है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग 10 H प्लस, ठीक है, माइनस लॉग 10 H प्लस, ये पीएच का फॉर्मूला होता है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको आप रटने की कोशिश करते हैं उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक से करेंगे, सिस्टमैटिक वे से क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। वो तो 5 बेसिक सा क्वेश्चन था, वो 5 बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन आप जैसे जानते हो कि रक्त का पीएच मान या फिर किसी मनुष्य के आंसू का पीएच मान या फिर नींबू का पीएच मान या सोडा का पीएच मान, वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वो 5 बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का पीएच मान 7 होता है। अब इसको याद कैसे रखें, देखिए ट्रिक है। ट्रिक आप गाना सुने होंगे, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ठीक है। 7 समुंदर पार, देखिए 7 कहने का मतलब समुंदर कहने का मतलब समुद्र में क्या होता है, पानी होता है। तो समुद्र में पानी होता है 7 कहने का मतलब 7, ठीक है। और 7 समुंदर पार, समुद्र में क्या होता है, पानी होता है यानी जल होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है, आप इससे ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक का पीएच मान कितना होता है। तो नमक का पीएच मान कितना होता है। तो इसका भी होता है 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, इस ट्रिक से आप दोनों का पीएच मान याद रख सकते हैं। जल का भी 7 होता है और नमक का भी 7 होता है। देखिए समुद्र से क्या निकलता है, नमक निकलता है। समुद्र से क्या निकलता है, नमक निकलता है। तो जब समुद्र में जल होता है तो उसका 7 होगा, तो समुद्र में ही नमक होगा तो उसका भी 7 होगा। ऑब्वियस बात है कि उसका भी 7 ही होगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। नमक का अगर इसका फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो NaCl होता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान
कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। ठीक है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। अब देखिए इसको एग्जाम के अंदर कैसे याद रख सकते हैं। आप गाना सुने होंगे 2-4 नींबू, मतलब या फिर बाजार या मार्केट जाते होंगे तो सब्जी लेते होंगे तो जैसे सब्जी को केजी में तौलवाते हैं, तो नींबू को तो केजी में नहीं तौलवाते होंगे। आप ऐसे ही बोलते होंगे दुकान वाले को कि 2-4 नींबू डाल दीजिए, 2-4 नींबू डाल दीजिए, या फिर 5 रुपये का 2 नींबू दे, या फिर 10 रुपये का 4 नींबू दे। आप ऐसे ही बोलते होंगे कि 2-4 नींबू डाल दीजिए। उसको तो मतलब केजी में नहीं तौलवाते, तो आप 2-4 ऐसे करके ध्यान में रख सकते हैं। 2.4 होता है नींबू का पीएच वैल्यू। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, बैटरी के अम्ल का पीएच मान कितना होता है? बैटरी के अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 1। इसका बिल्कुल कम होता है। बैटरी के पीएच मान जो होता है वो 1 होता है। और बैटरी के अम्ल यानी फिर एसिड का पीएच मान 1 होता है। तो जैसे आप कहीं पे गए बैटरी लाने, तो उसमें जो अम्ल यानी एसिड जो होगा वो 1 नंबर एसिड होगा। बैटरी का पानी जो होगा वो 1 नंबर पानी होगा। बैटरी का अम्ल जो होगा वो 1 नंबर अम्ल होगा। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान भी 1 होता है। देखिए अम्ल की चर्चा किया गया है, तो बैटरी के अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का भी पीएच मान 1 ही होता है। ठीक है, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 6.4 होता है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक से? तो इसको ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे देखिए सुबह में जैसे किसी के पास गाय है या फिर भैंस है, ठीक है, तो किसी के पास गाय या फिर भैंस है तो सुबह में वो 6 बजे दूध दे देती है, यानी दूध को मतलब किसान द्वारा उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, और शाम को 4 बजे निकाला जाता है। तो सुबह में 6 बजे और शाम को 4 बजे दूध को निकाला जाता है। तो 6.4 हो गया दूध का पीएच वैल्यू। ठीक है, आप इस तरह से ट्रिक को लगा सकते हैं। आपके मन में अगर दूसरा ट्रिक आ रहा होगा तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसको उस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, मैंने तो इस ट्रिक के माध्यम से याद रखता हूँ, तो इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? तो मक्खन का पीएच मान जो होता है वो होता है 6.1 से 6.4। ठीक है, जैसे दूध का कितना होता है? दूध का होता है 6.4, यानी 6 बजे सुबह में और 4 बजे शाम में दूध देती है गाय। ठीक है, तो दूध का 6.4 और इसका मक्खन का होता है 6.1 से 6.4। जैसे देखिए दूध से ही तो मक्खन निकलता है ना, दूध से ही मक्खन निकलता है, तो मक्खन जो होगा इससे रिलेटेड ही होगा, रिलेटेड होगा इसका मतलब इसके लगभग में ही होगा। तो 6.1 से 6.4 तक ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 15, सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो सोडा का पीएच मान है 3। ठीक है, मानो जैसे इसका ट्रिक मैं समझाता हूँ। मानो एक लड़का है, ठीक है, और वो 3 बजे तक पढ़ता है। 3 बजे तक क्या है, वो पढ़ता रहता है। कहीं से उनका पिता मतलब दूसरे वाले रूम से सुन रहे हैं कि अभी तक वो पढ़ता है। ठीक है, तो वो पढ़ रहा है 3 बजे तक पढ़ रहा है। ठीक है, उधर से उनका पिता बोले कि अब सो जा। ठीक है, 3 बज गया, अब सो जा। तो सोडा का मतलब 3। ठीक है, सोडा का पीएच वैल्यू कितना? सो जा कहने का मतलब सोडा अब 3 बज गया, तो सो जा अब 3 बज गया, यानी सोडा का पीएच वैल्यू 3 है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, सेब का पीएच मान कितना होता है? तो सेब का पीएच मान 3 होता है। देखिए स से सोडा, स से सेब, आप इसको ध्यान में रख दीजिएगा। इसलिए मैं ये दोनों क्वेश्चन को एक जगह टाइप किया कि स से सोडा होता है और स से सेब होता है, और दोनों का पीएच वैल्यू कितना होता है? 3 ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए फ्रेंड्स, याद करने के मतलब ट्रिक जो है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। 90 से 95% अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ट्रिक बना सकते हैं और किस तरह से उसको याद रख सकते हैं। टीचर का काम है किसी स्टूडेंट को समझा देना अपने ट्रिक के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से, लेकिन स्टूडेंट कैसे समझेगा वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रिक से समझे या फिर कहानी से समझे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन को रटे। ठीक है, तो मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसको अप्लाई करके देखिए, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, अचार का पीएच मान कितना होता है? तो अचार का पीएच मान जो होता है वो 3.5 से 3.9 होता है। ठीक है ना, 3.5 से 3.9 के बीच में अचार का पीएच मान होता है।
ट्रिक आप 4 के आसपास रख सकते हैं। जैसे देखिए 4 के आसपास है, 3.9 तक अगर पहुंचते हैं तो यानी 4 पहुंच गए ना, 4 के आसपास यानी 4 पहुंच गए। तो यहाँ से देखिए अगर हटा दिया जाए फ्रेंड्स, अगर मिटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 दिखाई दे रहा है, यानी 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 4 के आसपास। देखिए अगर 4 रहता तो पूरा 4 हो जाता, लेकिन यहाँ लग गया तो कहने का मतलब पूरा 4 नहीं है, पूरा 4 नहीं है, कहने का मतलब पूरा 4 नहीं है, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान 3 होता है। ठीक है, सिरके का पीएच मान 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए, महात्मा गांधी पर कोई बाल नहीं था, महात्मा गांधी के सर पर कोई बाल नहीं था, उनके 3 बंदर थे। देखिए सिरके, सिरके कहने का मतलब सर, सिरके कहने का मतलब सर, और सर पर मतलब किसी के सर पे कोई बाल नहीं था। तो जैसे महात्मा गांधी के सर पे कोई बाल नहीं था तो महात्मा गांधी के 3 बंदर थे। आपको भी पता होगा महात्मा गांधी के 3 बंदर थे तो उनके सर पर बाल नहीं था। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी के सर पर बाल नहीं था और उनके 3 बंदर थे, यानी सिरके का 3 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है, या फिर इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे सोडा का और सेब का 3-3 बताया तो इसका भी 3 होगा 100 से। ठीक है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगला है, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। फ्रेंड्स आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 2 दिखता है, जैसे कोई सामान अगर 2 दिखता है उसको शराब पीने के बाद वही सामान 8 दिखने लगता है। आप इस तरह से मन में याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़कर दिखने लगता है। ठीक है, अगला है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 8.5। समुद्र जल का पीएच मान जो होता है वो 8.5 होता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे याद रखिएगा आप, देखिए मानव मूत्र ये बिल्कुल आसान है, इसको याद रखना तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4.8 है और इसको उल्टा कर दीजिएगा तो 8.4 हो जाएगा। देखिए 4.8 से 8.4, यानी इसको 4.8 को ही उल्टा कर दिए तो 8.4 हो गया। तो इतना के बीच में मानव मूत्र का पीएच मान होता है। अगला देख लेते हैं, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? तो शैम्पू का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से 10 के बीच में। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? 7 से 10 के बीच में। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव लाड़ का पीएच मान कितना होता है? तो मानव लाड़ का पीएच मान जो होता है, जिसको सलाइवा बोलते हैं, देखिए मानव लाड़ जो होता है इसको इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। ठीक है, सलाइवा बोलते हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसका पीएच मान जो होता है ये होता है 6.5 से 7.5 के बीच में। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी जरूर पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2। 0.2 जो कि बिल्कुल सबसे कम पीएच मान, जैसे किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच में कितना परिवर्तन, यानी 0.2 परिवर्तन होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने मतलब कहीं पोलियो वगैरह जो पिए होंगे बच्चे में, या फिर कोई बच्चे पी रहे हैं तो उनको पता होगा 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है ना, अगर ये 2 बूंद ना रहे तो वो आदमी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, 2 बूंद अगर कम जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, यानी डेथ हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे है, 0.2 पीएच मान मतलब परिवर्तन होता है तो आदमी की क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो 0.2 की परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की, अगर 2 बूंद ना रहे तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। अगला है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग 5 होता है। जैसे 4.8 दे देगा, अगर ऑप्शन में अगर कहीं पे देखने को मिले कि जैसे 5 ना मिले और 4.8, 4.9 या फिर इस तरह से दिखे तो आप वहाँ पे 5 के लगभग में मारिएगा। अगर एग्जाम में 5 दिख जाए तो 5 ही मारिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, चाय का पीएच मान कितना होता है? चाय का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 5.5। चाय का पीएच मान कितना होता है? 5.5। फ्रेंड्स आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि 5 बजे सुबह और 5 बजे शाम में चाय
लोग पीते हैं, 5 बजे सुबह में और 5 बजे शाम में चाय पीते हैं, ठीक है। आप अगर पक्का स्टूडेंट होंगे पटना का या फिर दिल्ली का, पटना, दिल्ली या फिर कोटा का पक्का स्टूडेंट होंगे या फिर अपने देहात का पक्का स्टूडेंट होंगे, तो आप सुबह में पीते होंगे अपने दादा दादी के साथ, माता पिता के साथ चाय सुबह में 5 बजे और शाम में 5 बजे। और जो लोग स्टूडेंट रहे, मतलब जैसे पटना दिल्ली वगैरह रहता है घर से बाहर, वो भी सुबह में 5 बजे और शाम में 5 बजे चाय पीता है, ठीक है। और घर में तो हर लोग पीते हैं दादा दादी के साथ में। आप पीते हैं कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है, ठीक है। वही चाय का 5.5 होता है और कॉफ़ी का 5 होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 1 होता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। बैटरी के अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे अम्ल लगने से क्या होता है, आप यहाँ से देख रहे हैं ना, कन्फर्म तो हो रहा है ना, यहाँ पे कन्फर्म हो रहा है ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1, सल्फ्यूरिक अम्ल 1, बैटरी के अम्ल 1, सबका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो HCl होता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, HCl। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बियर का पीएच मान कितना होता है? बियर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.5 होता है बियर का पीएच मान, ठीक है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5। स्वस्थ त्वचा जो है उसका पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। अगला है, अंडा का पीएच मान कितना होता है? तो अंडा का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.8। अंडा का पीएच मान क्या होता है? 7 अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गर्मी के दिन में अंडा 7 रुपये हो जाता है और मतलब ठंडा के दिन में अंडा 8 रुपये हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो पहले 7 गर्मी और 8 ठंडा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 7.8। अगला है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो अगला है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो 4.5 होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर के रस का पीएच मान जो होता है वो होता है 4.1। टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? 4.1 होता है। अब ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 8। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय घोल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। आपको अभी मैंने समझाया कि 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है और 7 से कम अम्लीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7 से ज़्यादा। ये तो आपको पता ही है, अभी मैंने समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केला का पीएच मान कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिएगा। केला का पीएच मान जो होता है वो होता है 4.5 से 5.2। केला का पीएच मान 4.5 से 5.2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान जो होता है ये होता है 1.5। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.5 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। सामान्य वर्षा का पीएच मान जो होता है ये होता है 5.6 से 6 के बीच में। सामान्य वर्षा यानी जनरल रेन का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.6 से 6 के बीच में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 39 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जो कि 5 बेसिक्स का क्वेश्चन था, और 5 बेसिक क्वेश्चन छोड़ के 34 जो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बनते हैं। तो ये आपको पूरी तरह से मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।